उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिवली सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब आपका एक स्पाइरल है, स्पाइरल की शेप कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आपने मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो देखी होगी, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। मतलब यहां से स्टार्टिंग होता है, फिर ये इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाता है, इस तरीके से आपकी उसकी रेडियस इंक्रीज होती चली जाती है। तो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। मतलब आपके पास देखिए यहां पर आपके पास मेन सेंटर है जिसका नाम हमने ए दिया है। स्पाइरल सबका सेंटर ये, जितने भी आपके पास सेमी सर्कल बनेंगे स्पाइरल के, मतलब इस तरीके से देखिए ध्यान से, पहला सेमी सर्कल ये वाला यहां से यहां तक, फिर दूसरा सेमी सर्कल आपका ये वाला, फिर थर्ड सेमी सर्कल आपका ये वाला, फिर फोर्थ सेमी सर्कल आपका ये वाला, और इस तरीके से आपका फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस छोटी है यहां से यहां तक। ये आपका बड़ा वाला सेमी सर्कल है, मतलब सेकंड, इसकी रेडियस बड़ी है। वो तो मैंने सेंटर यहां बनाया, डायग्राम जनरली रफली बना हुआ है, वरना इसकी सेंटर जो रेडियस है वो आपका पास यहां पर ये है। फिर थर्ड वाला आपका ये पूरा, तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक पूरी। फिर फोर्थ वाला आपका वो पूरा, तो उसकी रेडियस वहां से वहां तक पूरी। मतलब इस तरीके से उसकी रेडियस बार बार इंक्रीज होती चली जाती है। जहां पर फर्स्ट वाले की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, सेंटर हमारा ए काम करेगा, 1 सेंटीमीटर सेकंड वाले की, 1.5 थर्ड वाले की, 2 सेंटीमीटर फोर्थ वाले की, और इस तरीके से चलती चली जाती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब इस तरीके से अगर मैंने टोटल 13 सेमी सर्कल बना दिए, तो बताइए फिर उसकी टोटल लेंथ जो होगी कितनी होगी, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, ये हमें यहां पर बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। सेकंड वाले का 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाले का 1.5 सेंटीमीटर, फोर्थ वाले का 2, और फिर एंड सॉन, इस तरीके से चलता चला जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हमें इस फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने का मतलब है कि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का यही मतलब होता है कि आप उसकी लेंथ निकाल रहे हो। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई आर। जैसे सर्कल का 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई आर। इसका मतलब इस रेडियस के लिए जो आपका L1 होगा, L1 मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, वो आपके पास क्या होगा, पाई आर, और वहां पर रेडियस क्या होगी, ये 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5। तो फाइनली π/2 जो हो गई वो लेंथ हो गई फर्स्ट वाले सेमी सर्कल की। फिर सेकंड वाले सेमी सर्कल पे काम करेंगे, तो सेकंड वाले का क्या होगा, फिर से पाई आर, उसकी भाई सरकमफेरेंस तो वही रहने वाला है ना, तो सेकंड वाले का सरकमफेरेंस पाई आर, बस रेडियस चेंज होगी। तो पाई आपका सेम है, लेकिन रेडियस कितनी है, रेडियस 1 है, तो पाई बन जा पाई। अगर थर्ड वाले की बात करें, तो फिर से सरकमफेरेंस पाई आर रहने वाला है, तो पाई तो सेम है, लेकिन रेडियस 1.5, जिसका मतलब 3/2, तो फाइनली आ गया आपका 3π/2। अगर फोर्थ वाले की बात करें, तो L4 मतलब लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल मींस सरकमफेरेंस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, तो वो पाई आर ही रहेगा फॉर्मूला, बस रेडियस चेंज होगी, 2 आ जाएगा, दैट मींस फाइनली आपका 2 पाई आ गया। और इस तरीके से आपकी चलती चली जाएगी 13 टाइम्स तक, क्योंकि 13 का यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। डायग्राम को रफ करूंगा ताकि अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास फर्स्ट वाले की लेंथ आ रही है यहाँ पर π/2, सेकंड वाले की लेंथ आ रही है जस्ट पाई, थर्ड वाले की आ रही है 3π/2, और फोर्थ वाले की 2 पाई, और इस तरीके से आपका 13 टाइम्स तक चलेगा। मतलब टोटल n कितना है, कितनी टाइम्स तक आपको उसका ऐड करना है, मतलब फर्स्ट वाले लेंथ को ऐड करोगे सेकंड वाले में, क्योंकि भाई आपको टोटल निकालना है ना, टोटल के लिए तो ऐड करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट वाले को ऐड करो सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, ऐसे 13 टाइम्स तक ऐड करना है। मतलब n आपका 13 हो गया। ए फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट टर्म वो ये π/2 हो गया, और जो कॉमन डिफरेंस है डी का मतलब पाई में से π/2 रिड्यूस कर दो, आपका डी आ जाएगा। और पाई में से π/2 रिड्यूस करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 2 की पाई में करोगे 2 पाई में से पाई गया तो जस्ट π/2 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एसएन इज इक्वल टू 13 के लिए चल रहा है तो S13 इज इक्वल टू 13/2, और यहां पर हो जाएगा 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू भी पुट करिए। 13/2 2a मतलब 2 की π/2 में मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू π/2 प्लस 13 में से 1 गया 12, और डी आपका फिर से π/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा 12, तो आपका ये हो गया 13/2 इंटू में यहां पर पाई, यहां पर 6 पाई, तो पाई और 6 आपका 7 पाई हो गया। और फाइनली 13 7 जा क्या होगा 91, डेट मीन्स 91 π/2 आपकी फाइनली टोटल लेंथ हो गई उस 30 के 30 सेमी सर्कल की, जिससे मिलकर आपका स्पाइरल। अगर आप इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, डेट मीन्स 22/7। फाइनली यहाँ पर आपका 13 7 जा 91 होता है, तो ये 13 टाइम्स में और 11 2 जा 22, और 13 और 11 आपका 143। रिजल्ट यहाँ पर सेंटीमीटर में चल रहा था तो 143 सेंटीमीटर उस पूरे की पूरी स्पाइरल की लेंथ है, जो कि 13 अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बना हुआ है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?